डीएमएफटी की हुई बैठक। सभी 6 विधायक, 2 सांसद एवं डीसी रहे मौजूद। कार्य प्रगति रिपोर्ट नहीं मिलने का आरोप। आपको बता दें कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी धनबाद द्वारा न्यू टाउन हॉल न्यास परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा, धनबाद सांसद ढुल्लू मातो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, धनबाद विधायक राज सिन्हा, बाघमारा विधायक शरद महतो, झरिया विधायक रागनी सिंह, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, निरसा विधायक अरूप चैटर्जी समेत मुखिया, जिला परिषद सदस्य, कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी विधायक सांसद ने डीएमएफटी के कार्य पर सवाल उठाया। कहा कि कोई काम से होता है तो कार्य की प्रगति का पता नहीं चल पाता है। किस विधानसभा में कितना काम चल रहा है पता नहीं चल पाता है। कई कार्य सालों से अधूरा पड़ा है, इस पर अधिकारियों की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जाती है। वहीं बैठक में खासकर पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर करने पर जोर रहा। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि डीएफटी की बैठक थी। डीएफटी फंड जिला का पैसा है, जिले में विकास कार्य को धरातल पर उतारा जाए, जिसकी बैठक थी। सभी सांसद विधायक का सुझाव आया है ताकि जिससे हम बेहतर कार्य कर सके। पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा को बेहतर करने पर चर्चा हुई। वहीं कार्य प्रगति की सूचना नहीं मिलने पर कहा कि ऐसा नहीं है, सारी जानकारी ओपन रहती है। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार न्यास परिषद की बैठक करी है, जिसमें हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित हुए। हम लोगों ने इसमें डिस्कशन किया जो हमारे बचे हुए फंड हैं और उसमें किस प्रकार की स्कीम्स हम लोग लेना चाहते हैं। जो अक्टूबर 24 में नई गाइडलाइन है, उसके बारे में भी हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया और सभी की जो अनुशंसाएँ हैं उसको हम लोगों ने नोट किया है और उसी में आगे की कार्रवाई की गई। कुछ जनप्रतिनिधियों की शिकायत भी थे कि उन्हें जानकारी नहीं होती है। कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे बोल रहे थे। कार्य तो खैर सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है, सभी पंचायतों में हो रहा है। जब हम विद्यालयों की बात करते हैं तो वो जहाँ भी जिस पंचायत में अवस्थित है तो उस पंचायत में ही कार्य हो रहा है। पर फिर भी जो भी उनकी अनुशंसाएं हैं वो हम लोगों ने नोट करी हैं और आगे जब आज जो न्यास परिषद की बैठक में हम लोगों ने स्कीमें पास करी उस पर भी हम लोग आगे काम करेंगे। पेयजल आपूर्ति को लेकर के उन सभी लोगों ने चिंता व्यक्त करी है। हम लोगों ने भी अपने लेवल पर रिव्यू किया है और प्रयास हम लोग यही कर रहे हैं कि अब की आगामी जो गर्मी का सीज़न आएगा उससे पहले हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा सुधार कर सकें। कुछ स्कीम्स हैं जिसको पूरा होने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी जो स्कीम्स पूरी हो चुकी हैं या जिनमें कुछ माइनर रिपेयरिंग करके हम लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। योजना की जानकारी लेकर के मुझे लग रहा है कि सभी को दी ही जाती है, क्योंकि ये सारी योजनाएं ही या तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनुशंसित हैं और सभी योजनाएं ग्राम सभा या तो नगर निकाय के द्वारा उनकी अनापत्ति या अनुशंसा भी रहती है। तो नहीं जानकारी होने जैसा तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं समझ में आ रहा है। बट फिर भी उसका जो कमी है उसको लेकर के हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट फेज में हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जो स्पेशलिस्ट हैं और टेक्नीशियन, एएनएम, इनकी जो कमी है उसको हम लोग एनएचएम के नॉर्म्स के आधार पे किस तरीके से पूरा कर सकें। प्रक्रिया हम लोग जितना जल्दी संभव है उतना जल्दी नियुक्ति की प्रक्रिया चालू करेंगे, ताकि यहाँ पे जो आम जनता है जो सदर हॉस्पिटल या पीएमसीएच जाते हैं उनको इन सब चीज़ों की वजह से समस्या ना झेलना पड़े। समस्या बहुत विकराल आने वाला है और होने वाला भी है। जितने भी केंद्र सरकार के योजना धरातल पर उतर रहा है उसका मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण, चाहे कमी जो भी हो, राज्य सरकार का कमी हो या जिला प्रशासन की कमी हो, उसके कारण धरातल पर नहीं उतरने के कारण पानी का समस्या बहुत बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे पूरे धनबाद क्षेत्र में। और धनबाद क्षेत्र खनन क्षेत्र है, कोल बेरिंग क्षेत्र है। कोल बेरिंग क्षेत्र में उत्खनन होने के बाद वाटर लेवल नीचे चले जा रहा है। जो भी केंद्र सरकार की योजना है अभी तक पूरी भी नहीं हुई है, तो पानी का समस्या तो होने जा रहा है। मोदी जी तो चाह ही रहे हैं कि घर घर हम नल जल के माध्यम से नल जल दें, मगर उसका क्रियान्वयन अच्छे से नहीं हो रहा है। दादा, सुरंगा में रैयतों की जो समस्या, सरकार अगर जिला प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती है तो इसका जोरदार आंदोलन होगा। इसका जवाब दे जिला प्रशासन। उसको बंद कराने के लिए हम अभी बोले हैं डीसी मैडम को, उसको बंद होगा हर हाल में। स्वास्थ्य की समस्या से सारे समस्या है। आज 5 सालों में लगातार बहुत समस्या धीरे आज डीएमएफटी की बैठक में मैंने पहली बार मौका मिला है, जनता ने चुनकर भेजी है, तो निश्चित रूप से हमारा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जिला प्रशासन के अधीन और सराज के अधीन में रखूं। जो आज मैं मुखर होकर के मैं इस बैठक में बात रखा हूं, क्योंकि हमारे बागमार क्षेत्र कोलबेड़ क्षेत्र है। हमारे बागमार क्षेत्र में जो अंडरग्राउंड माइन है, ओपन कास्ट माइन है या लॉन्ग वॉल माइनिंग के चलते हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या काफ़ी स्थिति खराब है। जो पानी का लेयर काफ़ी नीचे जा चुका है और 2 फेज़ हमारे बागमार विधानसभा में चल रहा है। जो पानी की जो जलप्रति योजना है, एक 2017 से चल रही है, एक चल रहा है 2023 से। दोनों फेज़ आज भी समय से पहले भी तक पूर्ण नहीं चुका है।
जो सोच था हमारा सरकार का या हमारे केंद्र सरकार का कि हम इस योजना के माध्यम से लोगों को लाभान्वित कर सके, लेकिन आज तक सरकार फेल है। आप दोष किसका है ये जो संवेदक उसका दोष है या सरकार का दोष हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि वो दोनों फेज जस्ट पड़ा हुआ है। करीब 400 करोड़ की योजनाएं चल रही है, लेकिन आज तक हम पानी दे पाए हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं और हमारे जिला पर से मांग करता हूं कि इस दोनों फेज अविलंब चालू किया जाए। जो हमारा सोच है कि लोग हर घर हर नल पानी देने की योजना है, हम देख सकते हैं। पर नहीं उतर रहा, जो जानकारी नहीं है। स्वाभाविक है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं और हमारे जिला परिषद या हमारे माननीय विधायक और सांसद सभी लोगों ने काफ़ी जोर दिया कि डीएमएफटी फंड का सदुपयोग होना चाहिए और जो भी योजना पूर्व में लिया गया है वह योजना पूर्ण क्यों नहीं हो पाया, किन कारणों से नहीं हो पाया, तो वैसे लोगों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्या कार्रवाई हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए। शिकायतें हैं लेकिन फिर भी हमारा फंड है, हम उसको सही ढंग से उसको धरातल पर उतारे, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। खरखरी वाले मामले में क्या कुछ काम हुए हैं, क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो वहाँ के विस्थापित हैं, उनकी समस्याओं को बीसीसीएल कंपनी सुने, जिला प्रशासन सुने और लोगों पर सामंजस्य बनाकर, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ के कितने लोग विस्थापित हुए, कितने लोगों को रोज़गार देना है, कितने लोगों को मुआवजा देना, जो सारी प्रक्रिया है, फॉरेस्ट क्लियरेंस है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस है, जो सारी प्रक्रिया हैं पूरी करें। क्योंकि प्रोजेक्ट बनने के बाद उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका एनालिसिस, अभी सीएमपीडीआई का कोई रिपोर्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया और इसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। लोग चाहते हैं कि उनको उनका राइट और उनका जो अधिकार है वो मिले। आप उनके साथ में रही तो ग्रीवांसेस ये है जो भी डीएमएफटी से फंड से काम हो रही है उसका हम लोग कोई आकलन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक तो एक्शन टेकन रिपोर्ट हम समझते हैं जो होना चाहिए, जो ये मुद्दे उठाए गए थे और ये मुद्दे हुए, जो भी काम की प्रगति है वो भी होना चाहिए। द्वितीय है जो क्वालिटी, एक बहुत बड़ा इशू है। लोग 30% 35% बिलों में चल जा रहे हैं और उसके बाद काम की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब हो रही है। तो ये भी एक मुद्दा है, हमको लगता है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। थर्ड है, हमने कहा इको टूरिज़्म, चूँकि पोल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम है। हम माइथन में टूरिज़्म को डेवलपमेंट करने के लिए फॉरेस्ट विभाग के द्वारा इको टूरिज़्म पार्क और सारे जलाशयों को अच्छी से नापी करके उसको फिर से रिनोवेशन करना, ताकि वाटर की जो संरक्षण है, पानी की जो संरक्षण है वो अच्छे तरीके से किया जा सके। चुनाव में भी आपने कई तरह के वादे किए थे पेयजल को लेकर ही। गोविंदपुर जलापूर्ति योजना की 7 साल हो गई, 2017 में सैंक्शन किए थे जब हम एमएलए थे, लेकिन अभी तक उसकी प्रगति 50% भी नहीं हुई। तो जो भी डीएमएफटी से पैसा दे रहे हैं उसका आकलन भी होना चाहिए, जो क्या प्रगति है। हर महीना हमको लगता है बैठक करके उसको हर चीज़ की मतलब अप टू डेट ये रहना चाहिए जो वो प्रगति हो रही थी। स्वास्थ्य की भी सुविधा, स्वास्थ्य जैसे बिल्डिंग्स बन रहे हैं लेकिन और फिर उसको रिपेयरिंग भी किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स या स्वास्थ्य कर्मी नहीं होने के कारण वो खाली पड़े हुए। तो उस पर चिंता करना चाहिए। बिल्डिंग जब भी रिपेयर हो रहा है वो थोड़ी अच्छी तरीके से हो और स्वास्थ्य कर्मियों की किस तरीके से बहाली हो, इस पर हमको लगता है जो डीएमएफटी कमेटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसमें एक जो कुछ नया इनोवेटिव क्षेत्र या कुछ ऐसे क्षेत्र को भी जोड़ने का बात आया है, उन सब का सही रूप से कारगर और कुछ ऐसे चीज़ों को जोड़ने का ज़रूरत है जो बैठक में नहीं आ पाया या हम भी नहीं करें। क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में तो काम हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में देख रहे हैं, हर एक पंचायत में बच्चे लोग ग्रुप बना करके तैयारी करते हैं। कहीं ना कहीं किसी का घर में किसी का यदि सरकारी कोई ऐसा उपलब्ध हो तो उस पर बैठ करके तैयारी कर रहे हैं। ये हर गांव या पंचायत स्तर पर हो रहा है। तो इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए लोगों में शिक्षा का जागरूकता बढ़ा है, तैयारी कर रहे हैं। तो पंचायत स्तर पर यदि हम लोग लाइब्रेरी दे सकें जहाँ बच्चे बैठ के तैयारी करें तो हमको लगता है कि उस दिशा में और आगे बढ़ा जाएगा और लोग रोजी रोजगार का ही में भी करेंगे। वो एक इन्फॉर्मेशन सेंटर के रूप में भी काम कर सकता है।
इसके अलावा और कई योजनाएं हैं जिनको होना चाहिए था। सिंगरी नगर में समस्या आपके विधानसभा में सबसे ज़्यादा है, आपने भी वादा किया उसमें जो योजना का हम चुनाव में वादा किए थे उसमें था निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को चालू करा करके हर घर नल योजना को करने का। तो उसमें वो योजना चालू हो चुका है, काम हो रहा है वो, लेकिन धरातल पर पूरा तरह से या घरों में पानी आने में हमको लगता है कि 1.5 से 2 साल लग जाएगा। लेकिन योजना पर काम हो रहा है, तब तक या तत्काल अभी जो संकट है जल का, पेयजल का, उसके लिए जो पहले से साधन है उन साधनों को सुचारू करने का जरूरत है। चापाकल खराब है तो चापाकल को दुरुस्त करने का जरूरत है। जहाँ पाइपलाइन है अवेलेबल हो, कितना पानी पहुँच पा रहा है उसको देखने का जरूरत है कि यदि कहीं नहीं पहुँच पा रहा है तो कैसे पहुँचे। जल स्तर में बड़ी तेज़ी से कमी आ रही है, तो इसको लेकर के जल स्तर में को मेंटेन करने के लिए हम समझते हैं कि 10-20 साल में जो जल संचय के क्षेत्र में काम हुआ है उन सब पर ध्यान देके काम करने की ज़रूरत है। कई चेक डैम है जो बरसों से उसमें साफ़ सफाई नहीं हो पाने के कारण भर गया है, मैदान का रूप ले लिया है, जल संचय 0 हो चुका है। तो उन सबको यदि साफ़ सफाई कराया जाए तो जल संचय क्षेत्र में वृद्धि होगा, जिससे जल स्तर में भी हमको लगता है कि वो मेंटेन रहेगा।